मैम लेकिन अगर आजकल की हम बात करें फेस की, स्किन की, आपने मुझे नुस्खे बताए, वेट एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं अपने लिए पूछूं तो मुझे टेंशन रहती है कि मेरा वेट कम कैसे होगा, और अगर मैं अपने बेबी के लिए पूछूं तो मुझे होता है उसका वेट बढ़ेगा कैसे। तो सबसे पहले आप मेरा बताइए, जो मेरी एज की औरतें हैं जिनके बेबी हो गए हैं, अचानक से वजन बढ़ गए हैं, उसको कैसे कम किया जाए? उसके लिए भी आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस और कुछ इम्प्रूवमेंट करने होंगे। सब चीज़ें गट से रिलेटेड हैं। अगर आपका डाइजेशन ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म अगर आपका फास्ट होगा, तो वेट लॉस भी अच्छे से आपका हो जाएगा। तो जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अगर उसमें हम जैसे जिंजर और लेमन वाटर ले लिया, टर्मरिक वाटर ले लिया, उसके अंदर हमने 1 से 2 चुटकी नमक कलौंजी डाल दी। नमक कलौंजी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उससे वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलती है। फिर जैसे हम खाना खाते हैं, तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो खाना खाने से आधा घंटा पहले एक ग्लास में 2 चम्मच ज़ीरे का सिरका एक आता है, वो मिलाकर अगर आप पिएंगे तो उससे आपको खाना पचने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो उससे वेट लॉस काफ़ी आपका मुमकिन है। आजकल के बच्चों की बात करें तो नखरे बहुत है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत पिकी ईटर्स हैं। तो उनका अगर वज़न बढ़ाना है, कुछ ऐसी चीज़ जो खाने में अच्छी भी हो और पौष्टिक भी हो और जल्दी भी बन जाए। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें खाने के लिए चाहिए। तो हम पुरानी ही जो जैसे रोटी है, और जैसे हमें बच्चों को पनीर खिलाना है, बच्चे पनीर नहीं खाते, तो उसकी हम कोई डिप बना सकते हैं। पनीर हम क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम्स पनीर लेंगे, कैश्यूज लेंगे, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे, उसमें थोड़ा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए, और नमक, थोड़ा सा उसमें क्यूमिन सीड्स का पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, उससे डाइजेशन इम्प्रूव होगा। थोड़ा सा हम उसके अंदर ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। तो इसका हम पेस्ट बनाएंगे, डिप बना सकते हैं। इसी तरीके से जो भी घर में हमारी चीज़ें हैं बच्चे नहीं खाते, उसको हम और मॉडिफाई करके उनको खिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे उनके वेट गेन में काफ़ी मदद मिलेगी। कोई ऐसा ड्रिंक मैम जो दे सकते हैं जिससे वेट गेन हो बच्चों का? ड्रिंक मैं आपको एक बताती हूँ, एक स्मूदी है बहुत अच्छी, जिससे बच्चों का वेट गेन काफ़ी जल्दी मैंने देखा है कि होता है। 1 केला, आधा कप ओट्स, 2 चम्मच पीनट बटर और मिल्क, 1 कप मिल्क, ये सब इसकी आप स्मूदी बनाएं और रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को पिलाएं, और देखें आपको ज़रूर कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैम अगर ड्राई स्किन है, कभी मौसम जो है मॉइस्चर नहीं है, जैसे अभी फ़िलहाल की हम बात करें तो फ़िलहाल तो मॉइस्चर है, लेकिन जब सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, लिप्स भी फट जाते हैं, उसके लिए कोई होम रेमेडी बताइए, क्योंकि उससे क्या होता है स्किन बहुत अजीब लगती है। आपको बाहर जाने में ऐसा लगता है, मतलब आप जितना मर्जी मॉइस्चराइज़र लगा लो, जितनी मर्जी बॉटल्स लगा लो फेस पे, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वही वाइट सा आ जाता है स्किन पे, और बहुत बुरा सा लगता है बाहर जाते वक्त। तो उसका कोई इलाज बताइए। लिप्स के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ, जो पिगमेंटेशन भी लिप्स की दूर करती है, प्लस उसको हाइड्रेट भी, मॉइस्चराइज भी रखती हैं। आपको करना क्या है कि 1 टेबलस्पून हनी में आधा टेबलस्पून कॉफ़ी मिला के उसका, और उसमें 1 टेबलस्पून चीनी, कॉफ़ी पाउडर और हनी, ये 3 चीज़ें मिक्स करके अगर आप अपने लिप्स पे 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करेंगे, तो आपको पिगमेंटेशन में भी मदद मिलेगी और हाइड्रेशन में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। मतलब सिर्फ एक चीज़ से हमारे 2 काम हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैम क्या ये जो आपने स्क्रब बताया है, ये स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन पे, फेस पे यूज़ कर सकते हैं स्क्रब को? शुगर के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, तो मैं मना ही करूँगी कि स्किन पे शुगर यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हार्श चीज़ अपनी फेस के स्किन पे यूज़ नहीं करनी चाहिए। उससे हमारी जो स्किन है वो उसमें रेडनेस हो सकती है, जो स्किन की जो बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो उसमें डैमेज हो सकता है। तो शुगर अपनी स्किन पे अवॉइड करनी चाहिए। ये मैंने लिप्स के लिए। कई लोग, जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं, फेस पे आइस भी लगाते हैं, या हम बड़ी बड़ी एक्टर्स को देखते हैं, वो सुबह सुबह 30 सेकंड के लिए आइस वाटर में फेस डिप करती हैं या आइस लगाती हैं, बताती हैं आइस फेशियल बहुत अच्छा है स्किन के लिए।
क्या सचमुच आइस फेशियल स्किन के लिए अच्छा है और किस तरह से अच्छा है? मैंने भी देखा आजकल कई सेलिब्रिटीज़ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे, जैसे मैंने अभी आपको शुगर का बताया, कि कुछ भी ऐसी चीज़ फेस पे बहुत हार्श जो चीज़ होती है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से आइस एकदम से हमारा जो टेम्परेचर है उसमें थर्मिक इफेक्ट डेवलप हो जाता है, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है बॉडी का। आइस एकदम से ठंडी और हमारे फेस पे इरिटेशन कर सकती है, रेडनेस कर सकती है। जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं हमारी फेस की, वो बहुत पतली होती हैं, उसको डैमेज कर सकती है। इससे मैं कहूँगी कि लॉन्ग टर्म कोई इफ़ेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हमें अंदर से अपने को नरिश करके करना है। हाँ, ऐसा ज़रूर पॉसिबल है कि जो हमारे पोर्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पोर्स श्रिंक नहीं हो सकते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए पोर्स श्रिंकन लग सकते हैं, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। मतलब ये एक मिथ है एक तरह से, इसका कोई फायदा नहीं है, खासकर लंबे तरीके से अगर हम देखा जाए। कुछ देर के लिए लग सकता है, कुछ देर के लिए, जैसे आपको कहीं जाना है, मेकअप करना है, तो आपको पोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे हो जाते हैं, तो मेकअप थोड़ा उस पे फेस पे फ्लॉलेस लगता है, बस इतना। और मैम, क्या रियल में हम पोर्स खत्म कर सकते हैं किसी चीज़ से? ऐसा हो सकते हैं या ये पॉसिबल नहीं है? पोर्स श्रिंक हो सकते हैं, थोड़े छोटे दिख सकते हैं, कुछ हम रेमेडीज करें, जैसे अभी कोल्ड वाटर थेरेपी की हम बात कर रहे थे, तो छोटे दिख सकते हैं, लेकिन छोटे होना मुमकिन नहीं है बिना सर्जरी के, या जो थेरेपीज, लेजर थेरेपीज आजकल मतलब बहुत पॉपुलर के लिए। बिल्कुल, कुछ समय के लिए कुछ जैसे हम थेरेपी करें, कुछ लगाएं, तो छोटे पोर्स दिख सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म करना मुमकिन नहीं है रेमेडीज़ के थ्रू। सर्जिकल वे में तो कुछ भी पॉसिबल है। मैम, स्किन के लिए अगर जैसे हम मेकअप करते हैं, जैसे मैं अपना बताऊं, हमारा डेली रूटीन में 7 से 8 घंटे तक मेकअप रहता है, फिर जब हम इसे रिमूव करते हैं, देन अगेन हम केमिकल यूज़ करते हैं मेकअप रिमूव। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो घर से हम ले सकते हैं, उससे मेकअप रिमूव कर सकते हैं, जिसका असर जो है वो स्किन पे नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव असर हो कम से कम, ऐसा कुछ है? सबसे बेहतरीन मुझे मेकअप रिमूवर जो लगता है वो कोकोनट ऑयल लगता है। तो आप थोड़ा कोकोनट ऑयल लें, उसको अपने पाम पे लेके उसको एक्टिवेट करें, और फिर उससे अपना मेकअप रिमूव करें, और फिर फेस वॉश से आप अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। उससे फ़ायदा होता है काफ़ी। केमिकल्स से जितना हो सके बचना चाहिए। और अगर जैसे कोकोनट ऑयल का आजकल हम पुलिंग मेथड भी देख रहे हैं, लोग मुंह में लेकर कुल्ला करते हैं, उसे कहते हैं कि आपके दांत अच्छे रहते हैं, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, बैड ब्रेथ के लिए अच्छा होता है। क्या ये सच है या ये भी एक मिथ है? क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना कुछ चल रहा है, समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। उनको देखते हैं तो सब सच लगता है, क्योंकि वो तो सब करके दिखा देते हैं कि ये हो गया, अब वो नहीं पता कि वो कितने एडिट्स हैं उसमें। तो पुलिंग मेथड जहाँ तक मेरा ख्याल है कि टीथ वाइटनिंग के लिए तो नहीं है। हाँ, लेकिन मुंह में से जो बदबू आती है, प्लस ऑयल से कुछ भी चीज़ में शाइन आ जाती है, तो हमारे टीथ में भी शाइनिंग इफेक्ट आ जाता है, तो उसके लिए हेल्पफुल है। सिर्फ शाइनिंग के लिए, वो भी टेम्परेरी? बैड ब्रेथ के लिए। ओके, बैड ब्रेथ मतलब होता है, उससे फर्क होता है? फर्क पड़ता है उससे। लेकिन और कुछ ऐसा नहीं, टीथ वाइटनिंग नहीं, या कोई और मुंह की ऐसी बीमारी हो, उसके लिए ये नहीं है। और मैम, अगर कोई बाल लंबे करना चाहता हो, हेयर ग्रोथ करना चाहता हो, शाइनी हेयर्स करना चाहता हो, उसके लिए कोई पैक बताइए। हेयर की लेंथ के लिए और उसकी स्ट्रेंथ के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी होम रेमेडी बताती हूँ, जिससे आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बालों की लेंथ बढ़ेगी और घने भी होंगे आपके बाल। तो आपको करना क्या है, अलसी के बीज आते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिनको बोलते हैं, उसको पानी में बॉईल करना है, और जब वो इतना गाढ़ा हो जाए उसके पानी की कंसिस्टेंसी, तो उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। फिर एक कढ़ाई के अंदर हमें कोकोनट ऑयल लेना है, उसके अंदर हमें करी पत्ते के कुछ लीव्स डालने हैं, 2 प्याज कट करके डालनी है छिलका उतार के, और उसको खूब पकाना है। जब वो खूब पक जाए तो उसको भी छान के उस फ्लैक्स सीड्स के जो लेफ्ट ओवर था उसमें मिलाएं, और उसको आप हफ्ते में 2 बार अपने बाल धोने से पहले लगाइए शैम्पू, और फिर आप नॉर्मल शैम्पू से अपने हेड वॉश कर सकते हैं।